नमस्कार। क्या हाल ही में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एनर्जी थोड़ी कम हो गई है या फिर बेवजह का तनाव बढ़ गया है? देखिए, हो सकता है कि इसका कारण ब्रह्मांड में हो रही एक बहुत बड़ी घटना हो। आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अगर इन दिनों में जिंदगी थोड़ी धीमी या बोझिल सी लग रही है, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप ही नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, और ज्योतिष की माने तो इसका एक बड़ा कारण ग्रहों की चाल में छिपा हो सकता है। तो चलिए इस विषय को थोड़ा और समझते हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो है शुक्र ग्रह का राशि बदलना, जो ज्योतिष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हुआ ये है कि 26 नवंबर को शुक्र ग्रह अपनी ही राशि यानी तुला को छोड़कर वृश्चिक राशि में आ गए हैं, और इसका असर 21 दिसंबर तक बना रहेगा। तो भाई, शुक्र ग्रह इतना जरूरी क्यों है? देखिए, वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सुंदरता, प्यार, आर्ट और हर तरह के मटीरियल सुखों का ग्रह माना जाता है। कहते हैं कि जिसका शुक्र मजबूत हो, उसके जीवन में धन और खुशियों की कोई कमी नहीं रहती। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बार का ये गोचर इतना चैलेंजिंग क्यों माना जा रहा है? आइए इसके पीछे की वजह को समझते हैं। इसकी वजह यह है कि इस समय शुक्र 8वें घर में सूर्य और मंगल के साथ बैठे हैं, और ज्योतिष में इन ग्रहों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता, जिससे एक टेंशन वाली सिचुएशन बन जाती है। इसको ऐसे समझिए जैसे मानो ब्रह्मांड में कोई बहुत मुश्किल टीम मीटिंग चल रही हो। शुक्र को तो बस शांति और प्रेम चाहिए, जबकि सूर्य और मंगल एनर्जी और संघर्ष को दिखाते हैं। इसी टकराव की वजह से शुक्र से जुड़े कामों में रुकावटें आ सकती हैं। तो अब सवाल यह है कि इस गोचर का सबसे ज्यादा असर आखिर किन लोगों पर पड़ सकता है? चलिए जानते हैं। ज्योतिष के हिसाब से जो लोग सफ़ेद चीज़ों का व्यापार करते हैं या फिर फैशन, ब्यूटी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग और वो सभी जो ज़िंदगी में एक धीमी गति या तनाव महसूस कर रहे हैं, उन्हें अपने शुक्र को मजबूत करने पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। पर अच्छी खबर यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ बहुत ही आसान उपाय भी हैं। तो अब हम कुछ ऐसे ही उपायों पर नजर डालेंगे जो शुक्र को खुश करने और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान उपाय है पहनावा। शुक्रवार के दिन सफेद या क्रीम रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो अपनी जेब में एक सफेद रुमाल भी रख सकते हैं। और जब आप ये कपड़े पहन रहे हो तो शुक्र के इस मंत्र का मन ही मन जाप भी कर सकते हैं। यह आपकी एनर्जी को शुक्र की पॉजिटिविटी के साथ जोड़ने में मदद करता है। दूसरा उपाय है सोने और खुशबू का इस्तेमाल। शुक्रवार को शरीर पर थोड़ा सा सोना जरूर पहने, चाहे वो घड़ी में ही क्यों ना हो। इसके अलावा किसी को इलायची, इत्र या मुरब्बे जैसी कोई खुशबूदार चीज भेंट करना भी बहुत असरदार माना गया है। तीसरा उपाय देवी लक्ष्मी की पूजा से जुड़ा है, जिन्हें शुक्र ग्रह की देवी माना जाता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को एक मीठा पान अर्पित करें और उनके सामने कोई सुगंधित धूप जलाएं। ये धन और समृद्धि को अपनी ओर खींचता है। एक और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है शिवलिंग का अभिषेक। देखिए, ज्योतिष के अनुसार शुक्राचार्य भगवान शिव के शिष्य थे, इसलिए शिव जी की पूजा करने से शुक्र ग्रह को शांति मिलती है। और इसके लिए बस एक लोटे में थोड़ा सा दूध, गंगाजल या सादा पानी और चीनी जैसी कोई मीठी चीज मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। यह एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है। अच्छा, अगर मंदिर जाना मुमकिन ना हो तो भी एक उपाय है। किसी भी धार्मिक स्थान पर 50 से 100 ग्राम कपूर यानी कैम्फर का दान करें। कपूर को भी शुक्र का एक बहुत ही जरूरी तत्व माना जाता है। तो ये जो उपाय हैं, ये सिर्फ इस गोचर के लिए ही नहीं है। ये हमें यह पहचानने में भी मदद करते हैं कि क्या हमारे जीवन में शुक्र ग्रह वैसे भी थोड़ा कमजोर तो नहीं है। जैसे अगर जिंदगी में अक्सर अच्छे कपड़े या सोना खरीदने में मुश्किल आती हो, परिवार या शादीशुदा जिंदगी में मिठास की कमी हो, या फिर पैसों को लेकर हमेशा अस्थिरता बनी रहती हो, तो ये कमजोर शुक्र का संकेत हो सकता है। इन उपायों को अपनाने से लंबे समय तक फायदा मिल सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रहों की चाल हमें डराने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए होती है। सही नजरिए और उपायों के साथ किसी भी चुनौती को एक मौके में बदला जा सकता है। याद रखिए, अपनी सोच ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति है।